ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहर भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात रखे गए। मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, जामे मस्जिद, दादा दरबार में बड़े इज्तिमात हुए। मंसूरा, बाग़े जिना, मियां मीर दरबार पर भी नमाज ईद अदा की गई। उलमा ने फ़लसफ़े कुर्बानी पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई हैं। तो ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है और शहर भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात भी रखे गए। मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, जामे मस्जिद, दादा दरबार में बड़े इज्तिमात हुए। मंसूरा, बाग़े जिना, मियां मीर दरबार पर भी नमाज ईद अदा की गई। उलमा ने फ़लसफ़े कुर्बानी पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की है। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली माजिद ज़हूर समेत दीगर ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की है। वज़ीर-ए-आज़म नमाज की अदायगी के बाद लोगों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली माजिद ज़हूर समेत दीगर ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की है। वज़ीर-ए-आज़म नमाज की अदायगी के बाद लोगों से ईद मिले और मुबारकबाद दी। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। ईद कुर्बान पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन भी जारी है। LWMC वर्कर्स सुबह सवेरे ही फील्ड में मुतहरिक हो गए। CEO के मुख्तलिफ मकामात के दौरे, कैंप्स पर इंतजाम का जायजा भी लिया है। जबकि लाहौर में 15 लाख माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। शहरियों की सहूलत, माहौल दोस्त बैग्स की फराहमी के लिए 300 ईद कैंप्स फाल कर दिए गए हैं। मजीद इसी हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेंगे बासाम सुल्तान से। बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है और LWMC की जानिब से रात गए जो है वो ज़ीरो वेस्ट भी किया गया शहर को। अब एक दफ़ा फिर जो है वो सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है क्योंकि कुर्बानी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और अब आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए जो है वो सफाई ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से जो CEO हैं LWMC वो मुख्तलिफ मकामात के दौरे कर रहे हैं और जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा भी लिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस दफ़ा आप लोग ज़रा जिद्दत लेके आए हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इंतज़ामात हैं और कैसे आप देख रहे हैं कि आज रात फिर जो है वो शहर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा? जी बिस्मिल्लाह, मेरी तरफ से शहर लाहौर को ईद मुबारक। CM साहिबा के प्रोग्राम सुथरा पंजाब के तहत लाहौर में सफाई का प्रोग्राम जो है वो जारी है। ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन कंप्लीट किया गया। इस वक्त हमारी 3000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पूरे लाहौर में फिर रही हैं, ऑफल्स की कलेक्शन कर रही हैं, बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। ये आप देख सकते हैं, अभी एक साहब आए हैं बैग कलेक्ट करने के लिए। तो ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं और तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब वो कुर्बानी करें तो ऑफल्स को, वेस्ट को इस बैग में डाल के रखें। हमारी टीम आपके घर तक पहुंचेगी। प्रॉब्लम आती है, शिकायत है, 1139 पे कॉल करें। 30 मिनट के अंदर आपकी शिकायत का अदाला किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने CEO साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी। 300 जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं। पीछे आप देख रहे हैं कैंप कायम है लिबर्टी पे भी और लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक करवा के यहाँ पर शॉपर हासिल कर रहे हैं। और बायोडिग्रेडेबल बैग्स का मकसद यही है कि इनको जो अलाइशें हैं उनको इसके अंदर जो है वो पैक करके घर पे रखा जाए। टीमें जो हैं वो घर की दहलीज पर आकर जो है वो इन अलाइशों को रिसीव करेंगी ताकि सफाई ऑपरेशन जो है वो यकीनी बनाया जा सके। सुल्तान आपका। ईद उल अज़हा के पहले रोज़ फ़र्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं। 1,39,000 सफाई वर्कर्स फील्ड में सफाई के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक। ताहाल 10,000 से ज़ायद कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें इकट्ठी कर ली गई हैं। मज़ीद डिटेल्स कलीम अख्तर से हासिल करेंगे। कलीम, बताइएगा। आज बिल्कुल ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ मनाई जा रही है। चूँकि आज ईद का पहला रोज़ है और जो फ़र्जंदान इस्लाम हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं और दूसरी जानिब जो लोकल गवर्नमेंट है वो शहर लाहौर के अंदर सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए भी मुतहरिक है। और सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर बाकायदा तौर पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर बाकायदा तौर पर जो अफसरान और मुलाजमीन है वो मॉनिटरिंग करें। इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी तक कितने अफसरान ऐसे हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और शहर लाहौर के अंदर अभी तक कितना जो वेस्ट है वो कलेक्ट किया गया? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक इस मॉनिटरिंग रूम का आपने सवाल किया, टोटल एक शिफ्ट के अंदर तकरीबन 10 से 11 लोग होते हैं और ये 3 शिफ्टें हैं। तो समझें कि एक दिन में तकरीबन 32-33 के लोग हर 24 आवर्स 7 डेज वीक, ये अगले जो 3 दिन हैं, बल्कि ये कल रात से शुरू हो गया था
और अगले 3 दिन यहाँ पे रहेंगे। और जहाँ तक वेस्ट की कलेक्शन का सवाल है, यहाँ हमने ना ईद के हवाले से ये डैशबोर्ड बनाया है और इसमें हम पूरे पंजाब का डेटा यहाँ पे आ रहा है। और इसकी बाइफर्केशन इस तरह है कि जो आपको जो पहला यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये है हमारा 4 दिनों का, जो हमने ईद के 3 दिन है उसमें हमने टोटल कितना वेस्ट हमने, हमारा एस्टिमेट है कलेक्ट होने का। और इसी तरह ये टोटल है, ये फिर पहला अपना ईद से 1 दिन पहले है, फिर ईद वाले दिन, फिर ईद के दूसरे दिन और ईद के तीसरे दिन। आज हमारा ईद का पहला दिन है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 1,43,000 टन में से तकरीबन 10,000 टन इस वक्त उठा के तो हमारी डंप साइट पे पहुंच चुके हैं। और ये हमारे पास डेटा है पूरे लाहौर, पूरे पंजाब का, क्योंकि आपके इल्म में होगा कि सुथरा पंजाब का जो इनिशिएटिव है वो इस वक्त पूरे पंजाब में है और पूरे पंजाब में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और हमारी एमसीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इस ऑपरेशन को लीड कर रही हैं। तो एक तरह से ये डेटा हमारे पास पूरे पंजाब से आ रहा है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से बताया गया कि अभी तक मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद जो जानवरों की आलाइशों का डाटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी ईद के पहले रोज़ ही सुनसान पड़ गई। ख़रीदार ना होने के बराबर है। मंडी में 60 से 70% खाली हो गई है। व्यापारियों की सामान बांध कर वापसी के लिए रवानगी मंडी में ख़रीदार ना होने के बराबर है। वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त हम जान लेंगे। इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान यूनुस बताइएगा। बताऊं, लेकिन पहले मैं अपनी सोच जो है वो बताना चाहता हूं कि मैं जब इस मंडी में आया और जो मैंने यहाँ पर रेट्स देखे हैं, जो सूरत हाल देखी है, तो मैं वाकई अफसोस कर रहा था कि मैंने ईद कुर्बा का जानवर जो है वो इतनी जल्दी क्यों ले लिया, क्योंकि पहले महंगा था और आज जो है लिटरली शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में अगर बात की जाए तो जानवरों के रेट बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मंडी जो है वो तकरीबन 60 से 70% खाली है और जो व्यापारी हैं वो बेचारे अपना सामान बांधकर वापस जा रहे हैं। जब इनसे बात की है तो आप यकीन जाने में बहुत अफसरदा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि ये बेचारे यहाँ पर अपना माल बेचने आए हैं और मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ कि आप अपना माल वापस लेकर क्यों जा रहे हैं, तो उनकी जानिब से बयान ये किया जा रहा है कि यहाँ पर खर्चे ही इतने ज़्यादा है कि ये यहाँ पर रुक ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक तो गाहक जो है वो नहीं है, मुनासिब इनके जानवरों का रेट जो है वो नहीं लगाया जा रहा, और दूसरा सितम ज़रीफ़ी ये है कि इंतज़ामिया जो है वो जो दावे तो बहुत करती है कि तमाम तर सहूलियात जो है वो फराम की जाएंगी व्यापारियों को ताकि वो आराम से और खुश होकर अपने जानवर जो है वो यहाँ पर बेचे, लेकिन यहाँ पर इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो चारा इनको 1200 रुपये किलो बाहर से मिलता है या अपने इलाकों से मिलता है वो यहाँ पर तकरीबन कोई 3,000, 3,500, 4,000 मन जो है कुछ इस किस्म का जो है वो खर्चे इनसे लिए जा रहे हैं। दूसरा अगर बात की जाए यहाँ पर 3 लाख रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं जानवर रखने के लिए, तो वो कहते हैं कि जानवर जो है वो हम सस्ता कैसे बेच सकते हैं। अच्छा, कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं, इन्हीं की जुबानी जो है वो अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि इनको किन किस्म के मसाइल का सामना है और आखिर ये अपना जानवर इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं और वापस क्यों जाना चाहते हैं। भाई बताएं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग जो है सामान बांध के वापस जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि यार खर्चे बहुत है। ठीक है। जो अभी पट्ठे वाले दुकाना से भी खत्म हो गई। हाँ जी, पंजाबी च गल कर लो। अच्छा, पट्ठे वाली दुकाना भी खत्म हो चुकी हैं। इतने इन्ना के खर्चा है कि 2 खुरलियां का 3 लाख रुपया लै रहे हैं शैड के थले रखने की। हफ्ते बाद आन के 5,000 रुपया एक खुरली का लै रहे हैं। 5 खुरलियां 5,000 रुपया लैके जाते हैं। हूँ दसो ये जानवर असं महंगा किमें बेच सकते, असं मुनाफे के रेट से भी बेचने, साढ़े तो लै नहीं रहे। अच्छा, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। जब मैं यहाँ पर आया तो वो कह रहे थे कि सिटी 42 जो है वो चाहते हैं कि सिटी 42 पे अपनी बात जो है वो बताएं। बुजुर्गों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या मसाइल यहाँ पर दरपेश हैं आप लोगों को, क्यों नहीं रुक रहे? आज तो ईद का पहला दिन है, अभी 2 दिन बाकी हैं, जानवर आपके इतने ज्यादा पड़े हैं, क्यों नहीं तुसी इत्थे रुक रहे? एक मोटी मिसाल मैं एक जानवर 2 लाख का खरीद के लियाने वो साल पर मेहनत करने। सही है। साल मेहनत करके कितना खर्चा वंडा उन्हें पाना है, हर एक शै पाउनी, साल पर पा के असी 5 लाख रुपया मंगने। ठीक है। ते सानू दसदा 2.5 असी केड़े खूच जाइए, केड़े खूच जाइए। पट्ठे जेडे 1400 मन तूड़ी है, 1400 मन तूड़ी है, जेडे चला 1100 रुपये मन होए। अच्छा जी, असं कितों लिया के पूरा करिए, थे बहा के की करिए ना, साडा डंगर को बिके। जे असं उधरों आने तो 1000 रुपया साडे को डंगर का पहले पर्ची तो लै लेंगे। बिल्कुल जी, ये मसाइल है जो यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं व्यापारियों की जानिब से, जिसकी वजह से ये लोग जो है मजबूर है कि ईद के पहले रोज़ ही अपना सामान बांध कर वापस। जी ठीक है, गाहक मुनासिब कीमत नहीं लगा रहे, व्यापारियों की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान यूनुस।
सीटीओ लाहौर नमाज़ी ईद के बाद ट्रैफिक वार्डन से ईद मिलने मॉल रोड पहुंच के ईद की मुबारकबाद दी, मिठाई तकसीम की और वार्डन्स के हमरा खाना खाया। मजीद इस मुलाकात का हवाला जान लेंगे, आबिद चौधरी से बताइएगा। ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ है, तो आज वहीं पंजाब पुलिस की जानिब से आज भी सिक्योरिटी ड्यूटियां अंजाम दी जा रही हैं। आईजी पंजाब सीसीपी लाहौर और सीटीओ जो हैं वो पुल नहर माल पर पहुंचे, जहां पर ट्रैफिक वार्डर्स के साथ उन्होंने खाना खाया है, मिठाई तकसीम की और ईद की भी मुबारकबाद दी है। आईजी पंजाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइएगा सर ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत शुक्रिया। 2 लाख से ज़्यादा जवानों ने, अफसरान ने ड्यूटी दी और दे रहे हैं, और ये जो ईद का टाइम गुजरेगा हमारी ड्यूटी और टफ होती जाएगी क्योंकि रश बढ़ता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ईद आपको ये नहीं कि हम सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस मेंटेन कर रही है, क्राइम कंट्रोल कर रही है, चौकियों पे, आउटर पोस्ट पे, रिवराइन पोस्ट पे, कच्चे के इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में हम हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को महफूज बना रहे हैं। ये बिलाल सदीक कियामियाना साहब की क़यादत में ये और सबसे बड़े अख्तर वही साहब ने यहाँ पे ट्रैफिक में इन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव दोबारा इसको ज़िंदा किया है, मोबाइल कैंटीन के सिलसिलों को शुरू किया है, और इसके साथ साथ हम शोधा की फैमिलीज़ को नहीं भूलते। अभी हमने उनके लिए फंक्शन किया, उनको घर दिए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा। और मेरा आपके तवस्सुत से लाहौर के शहरियों को पैगाम है और पूरे पाकिस्तान के आपके 24 के रेफरेंस से, चैनल 24 के, कि हमारा साथ दें अगले आने वाले दिनों में, क्योंकि चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे और पुलिस को आपका साथ दरकार होगा। बिल्कुल, सिक्योरिटी सूरत के पेश नज़र आईजी पंजाब का कहना है कि शहरी जो है वो पुलिस का साथ दें। अलबत्ता पंजाब जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका।